डर अभी बाकी है, बस मेरा हाथ थाम लो। धनौरा गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा था। दिन में पक्षियों की आवाजें, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता जैसे जंगल भी सांस रोक लेता हो। गांव में एक नियम था, कोई लिखा नहीं था, पर हर इंसान जानता था, रात ठीक 12:12 पर अगर तुमने अपनी परछाई देख ली तो अगली सुबह तुम नहीं रहोगे। हर दिन पुराने शिव मंदिर की जंग लगी घंटी बजती, टन टन टन। सरपंच हरदेव सिंह माइक पर बोलता, सब लोग आईने ढक लो, मोबाइल बंद कर दो, पानी के बर्तन उलट दो और खिड़कियों से दूर रहो। पूरा गांव लाइट बंद कर लेता, कपड़ों से आईने ढक दिए जाते जैसे कोई जनाजा हो। उसी गांव में अमन 19 साल का एक लड़का जो शहर से कुछ दिन पहले ही लौटा था, वो हंसा। आईना देख लिया तो क्या होगा? आईना देख लिया तो क्या होगा? उसकी माँ ने कांपते हाथों से आईने पर काला कपड़ा डाला। बेटा, जो चीज खुद को दिखाए वो हमेशा सच नहीं होती। वो हमेशा सच नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे की तरफ डर भरी निगाहों से देखा और चारों ओर घोर सन्नाटा। उस रात 12:12 पर पड़ोसी मोहन काका अपने कमरे में अकेले थे। कमरे में सिर्फ एक बल्ब, सामने आईना और सन्नाटा। तभी अचानक टक टक जैसे कोई नाखून से आईने पर खरोच मार रहा हो। मोहन काका कांपते पैरों के साथ उठे। कौन है वहां? आईने में खड़ी उनकी परछाई नहीं हिली। फिर आईने से आवाज आई, मोहन, मुझे देखो, बस अगली एक सुबह बार। घर खुला था, आईना अंदर से फटा हुआ और मोहन काका गायब। किसी को उनका नाम तक याद नहीं आया। माँ, मोहन काका कहाँ गई? जिस बात का डर था वही हुआ। अगले दिन अमन की जिद पर सरपंच उसे गांव के बाहर ले गया, वो जगह जहां अब सिर्फ जले हुए पत्थर और टूटा हुआ आईना पड़ा था। सरपंच की आवाज भारी हो गई। 70 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था काली, जिसे कोई नहीं लेता था। लोग बस उसे आईना वाली कहते थे। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों की टहनियां ऐसे कांपने लगी जैसे कुछ सुन रही हूं। वो औरत आईनों में झूठ नहीं, सच दिखाती थी, ऐसा सच जो लोग खुद से भी छुपाते हैं। सरपंच ने एक पल चुप रहकर कहा। एक रात उसने सरपंच की परछाई में एक खून किया हुआ चेहरा दिखा दिया। अगले दिन गांव में एक लाश मिली। लोग डर गए। उन्होंने कहा, ये औरत गांव को बर्बाद कर देगी। उस रात गांव वालों ने हर घर से आईना निकाला, उसी औरत को उन्हीं आईनों से बांधा और जिंदा जला दिया। जलते जलते उसने आखिरी बार आईने में देखा और जोर जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी और जो खुद को देखने की हिम्मत करेगा मैं उसे मिटा दूंगी। हवा एकदम शांत हो गई। अमन के हाथ अपने आप कांपने लगे। आज रात 12:12 पर माँ ने एक कदम आगे बढ़ाया। अमन, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो आईने से डरते थे? अमन डर के पीछे हटा। माँ, आप ये क्या कह रही हो? माँ की आवाज 2 परतों में बदल गई, एक माँ की, दूसरी किसी और की। तुमने आज मुझे देख लिया है, अब तुम भी यहीं रहोगे। आईने के अंदर अमन की परछाई अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे वो उससे भाग रही हो। आईने में अब अमन नहीं था। गांव वाले दौड़े। अमन आईने के सामने खड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। आईने से हाथ बाहर आया, हड्डियों वाला, बिल्कुल ठंडा, लेकिन जिंदा नहीं। तभी आईने से औरत की आवाज आई, पहले तुम लोगों ने मुझे जलाया, अब मुझे तोड़ना चाहते हो। पहले जलाया, अब तोड़ना चाहते सरपंच हो? चिल्लाया, जल्दी आईना तोड़ो। अमन रोते हुए, अगर आईना टूटा तो मैं भी। अब आईना टूट चुका था। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह गांव सुरक्षित था, श्राप खत्म। लेकिन इस बार अमन जिंदा था, पर उसकी परछाई नहीं थी। अगली सुबह गांव में शांति थी। घंटियां नहीं बजी, कोई चेतावनी नहीं आई। श्राप खत्म हो चुका था। अमन जिंदा था, चलता बोलता, लेकिन उसकी परछाई कहीं नहीं थी। शाम को एक बच्चा तालाब के पास बैठा था। उसने पानी में झांका और बोला, ये आदमी पानी में क्यों माँ, नहीं दिख रहा? ये आदमी पानी में क्यों नहीं दिख रहा?
माँ ने बच्चे का मुंह अपने हाथ मत से ढक देखो, लिया और फुसफुसाई। वो अब हमारा आवाज नहीं इतनी है। धीमी थी जैसे खुद से बात कर रही हो। मत देखो, वो अब हमारा नहीं है। दूर टूटे आईने में एक औरत की परछाई हल्की सी मुस्कुराई और आईने में एक बार फिर खुद ब खुद टक टक टक। रात के अंधेरों में ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ।